गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के बारे में। और ये आज हम सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और कम समय में इस तरह से हम सीखेंगे कि कम समय में आप जो है ये पहचान पाएँ कि जो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जो फ्रैक्शन आपके पास दी है, तो उसमें से हम कम समय में ये पता कर पाएँ कि कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। ठीक है बच्चों? तो सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न जो है ये है, इसमें कह रहे हैं कि देखो आपके पास ये कुछ फ्रैक्शन दी है और इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी जो है फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, विच वन इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन जो है बड़ी है। तो देखो बच्चों, कम समय में किस तरह से आपने पहचानना है। इसमें देखो, पहला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 13/27 और 11/27, 5/27, 7/20। देखो सब जगह जो ये आपका डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, वो सब जगह समान है। ठीक है, अगर सब जगह ये आपका डिनोमिनेटर समान है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 13/27, और दूसरा क्या दिया है, 11/27, और तीसरा है 5/27, और अगला आपका है 7/27। तो इसमें तो आसान है पहचानना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हर है वो सब जगह समान है। तो अगर हर समान है, ठीक है, ये तो आसान है कि अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसमें देखो ये तो सब जगह इक्वल है ना, 27। तो यहाँ पर देखना 13 है, तो ये फ्रैक्शन जो है क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगी। अगर स्मॉलेस्ट पूछते तो आंसर क्या होता है, ये होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट आपका 5 है, सबसे छोटा 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा लार्जेस्ट, तो यहाँ पर देखो 27। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंश होगा, यानी ठीक है, लार्जेस्ट न्यूमरेटर है, वो फ्रैक्शन जो है बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी पूछ रहे थे कि बड़ी कौन सी है, तो ये तो आसान था। ठीक है, कि इसमें हम आसानी से बता सकते हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर यानी हर है अगर समान है तो आसानी से बता सकते हैं जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो क्या है, छोटी होगी। ठीक है, इसमें तो आसान था। अगले टाइप पे आ जाओ जरा। देखो अगर इस तरह से प्रश्न दिया है तो उसको हम किस तरह से करेंगे, पहचानेंगे। आइए, जैसे ये प्रश्न दिया आपके पास, देखिए इसे सॉल्व करना जरा। इनमें से कौन सी भिन्न जो है, ये कह रहे हैं कि बड़ी कौन सी भिन्न है। इसमें देखो अब जो डिनोमिनेटर है, या 23 या 29 है या 21 है, यहाँ पर 19 है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जैसे मान लिया आपके पास, जैसे मान लिया आपके पास 2/3 एक फ्रैक्शन ये दी है, और दूसरी आपकी 5/6 दी है, एक आपके पास 7 है ना 12 दी है। अगर ये पहचानना है तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम सबका एलसीएम ले लें। जैसे एलसीएम जो है इसका 12 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कितने से गुणा करें, इसमें कितने से गुणा करें कि 12 बन जाए, तो 4 से करेंगे। ठीक है, अगर हम 4 से यहाँ गुणा करें तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 12, 4 से यहाँ करेंगे भाई, 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करें, तो इतना हो गया 10/12। एक तरीका बता रहा हूँ मैं, बाकी फिर हम शॉर्ट शॉर्ट पे चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर देखना, आप देखो जो डिनोमिनेटर है वो समान हो चुका है, सब जगह बराबर है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 10 है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, ये वाली 5/6 जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तो लार्जेस्ट ये है, 5/6 है। और सबसे छोटा किसका, 7 7 है सबसे, 8 10 और 7 में सबसे छोटा क्या, 7 है। तो ये वाली फ्रैक्शन जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। लेकिन यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ देखें 23 29 21 19, इसका एलसीएम लेना कठिन है। ठीक है, तो कोई हम हमें हमारे पास दूसरा तरीका चाहिए जिससे हम ये पहचान पाए कि कौन सी फ्रैक्शन जो है लार्जेस्ट है, कौन सी फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि भाई 23 से हम डिवाइड करें इसको, उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। जैसे हम 23 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, पॉइंट में आएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें टाइम लग रहा है। तो दूसरा तरीका देखना, जो शॉर्ट तरीका है, किस तरह से हम, सबसे पहले आप इसके बीच का डिफरेंस देखो। देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, है ना। न्यूमरेटर और यहाँ पर देखना इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। जो डिफरेंस है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो जरा।
उससे किसको डिवाइड करना है, इससे जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करना है। तो 2 से आप इसको डिवाइड करो, तो 2 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा 10.5। 2 से इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 13.5। 2 से इसे डिवाइड करो 9.5। 2 से इसे डिवाइड करो 8.5। तो इसमें देखना सबसे बड़ा जो डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है। तो सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी 27/29। ठीक है यार, फिर सुनो, पहले सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है अंश और हर उसके बीच का डिफरेंस, उसके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी, उससे हम जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे। देखो इससे डिवाइड क्या ये आ रहा है ना, इससे डिवाइड क्या ये आ रहा है, इससे डिवाइड क्या ये आ रहा है, इससे डिवाइड क्या ये। तो सबसे लार्जेस्ट जो है जो क्वोशंट है भागफल है वो यहाँ पर है, तो यही फ्रैक्शन क्या होगी सबसे लार्जेस्ट होगी। और स्मॉलेस्ट अगर पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो सबसे छोटा देखो यहाँ पर डिवाइड करके ये आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट ये होगी, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन है वो ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कम समय में, ठीक है, आंसर बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। एलसीएम नहीं लेंगे, अगर हम एलसीएम उसमें तो टाइम लगेगा। अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में लाते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो सीधा हम डिफरेंस देखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, और इस तरह से आप आंसर जो है सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें कह रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी। देखो 4 फ्रैक्शन आपके पास दी है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें आपने पहचान रहा है कि कौन सी जो है लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है इसमें बताना है। तो तरीका क्या होगा, डिफरेंस देखिए। सबसे पहले जो है मैंने कहा है कि डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 4 है, इसके बीच का डिफरेंस देखो 3 2 5 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 है। अब क्या करना, जो डिफरेंस है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करना। देखो 2 से आप इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 5.5, इससे इसको डिवाइड करो देखो 1.75, 5 से इसको डिवाइड करो 3.4, ठीक है, इससे डिवाइड करो 3 से इसको डिवाइड करो, लगभग ये आ रहा है। इसमें देखो डिवाइड करने पर जो क्वोशंट है भागफल है सबसे बड़ा कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 7.3 आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी 22/25 सबसे बड़ी। और अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, देखो ये होगी 7/11 सबसे छोटी है। तो देखो बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरह से प्रश्न आता है कि फ्रैक्शन पहचानने की कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इस तरह से आपने करना जो मैं मेथड में बता रहा हूं। पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, उससे क्या करेंगे जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो आपका क्वोशंट है भागफल है, देखो यहाँ सबसे बड़ा 7.3 आ रहा, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। और जहाँ पर सबसे कम आ रहा देखो 1.75 सबसे कम है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो लार्जेस्ट पूछ रहा था तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसमें वही पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन, अब आपकी समझ आ गया होगा, निकालिए इसका आंसर। इसका आंसर बताएंगे भाई। देखो डिफरेंस देखिए पहले, और डिवाइड करिए जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करो, डिफरेंस देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का है, और इसमें कितने का है, इसमें भी देखो 2 का है जी, और इसमें देखो कितने का है 0, इसमें तो 40 का है ना 7, हाँ 30 का है, देखो यहाँ पर 0 30 का डिफरेंस है। ठीक है जी, और इसमें देखो कितना डिफरेंस है 0, इसमें 20 का डिफरेंस है ना, 20 का डिफरेंस है। 0 30, इसमें 20 का डिफरेंस है 0, ठीक है, और इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2। डिवाइड करो, देखो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13.5, 2 से इसको डिवाइड करो देखो 44.5, और इससे डिवाइड करो इसको लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 30 कम 30, 30 दूना लगभग 1.2,
इससे डिवाइड करो, 2.6 लगभग। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा, देखो ये है 44.5। तो आपका आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये होगी। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, 89/91। और स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट देखो सबसे कम यहाँ पर आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट अगर पूछता है तो आंसर ये होता है। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपकी ये है। तो इस तरह से आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों समझ आया कि नहीं आया, जरूर बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन है सेकंडों में बतानी है, कम समय में आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कमाल की जो है ये ट्रिक है, आप इस तरह से ठीक है इसका प्रयोग करके सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आगे आ जाओ। बस आज जो है देखो मैंने आपको ये सिखा दिया है कि किस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो जहां पर देखो डिनोमिनेटर अगर अलग है, देखो यहाँ 29 है या 91 है या 67 है या है ना 67 है, तो यहाँ पर मतलब ये करने एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। या अगर आप इससे डिवाइड करते हैं है ना, डेसिमल पॉइंट मिलाते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो जो तरीका मैंने बताया कि इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस, और उससे जो है जो अंश है न्यूमरेटर उसको डिवाइड करेंगे, जो बड़ा क्वेश्चन होगा भागफल आएगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेथड मैंने सिखाया है अगर आपकी समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपको रोज़ 9 बजे मिलती रहेगी, और इसी तरह की जो ट्रिक्स है ना, कम समय में आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस पर थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको काम करना होगा। तो इसलिए जो है जैसे आपका एसएससी बैंक जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए धन्यवाद सभी का, क्लास का समापन कर रहे हैं। और ठीक 9 बजे रोज जो है आपको एक क्लास मिलेगी, जरूर 9 बजे आप क्लास से जुड़िएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।